अरे राहुल राहुल तो यहाँ पर जो रोक किया है फिलहाल पुलिस को जो है वहाँ की हवाला दे रही है कि किसी भी हालात में दोबारा खराब ना हो, इस वजह से जो है वहाँ का जो है इसलिए वहाँ पर सब्जी थोड़ा पीछे कर ना करिए हाथ में भाई भाई क्या कैमरा चल रहा है मेरे भाई। राहुल राहुल कर ले बेटा नीचे, आवाज थोड़ी आ रही नीचे कर ले। के पंचायत सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। मैं खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ही चल लूंगा अगर मुझे अनुमति मिल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पर अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पे आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो वहां पर मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूँ। उस नाते वहाँ के लोगों का हाल जानना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। अगर रोका जा रहा है तो मुझे अकेले को जाया जाए, बाकी लोग रुक जाएंगे। मुझे अकेले भेजने में क्या समस्या है? लेकिन पुलिस ने अभी आपसे क्या कुछ कहा है? बस वही धारा 163 BNS का हवाला देकर के वहाँ लगी हुई है, और इस प्रकार के जिलाधिकारी बरेली का आदेश है कि वहाँ जो डेलीगेशन जाना था उनके सभी सदस्यों को रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं डेलीगेशन के और सदस्य मेरे साथ इस समय कोई नहीं है। मैं डेलीगेशन के उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया है, मैं उसका सदस्य हूँ, और मैं इस चीज के लिए पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ और सरकार से कि मुझे अकेले जाने की अनुमति दी जाए। मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। तो सांसद जी, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? पुलिस भाई मैं तो, हमारा मकसद तो हर सूरत हाल में जाने का है भाई। रोकने के लिए लगा दिया सरकार ने, वो चीज गलत है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार को कुछ ऐसा लगता है कि हम वहाँ कुछ गलत काम करेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, अगर हमारे सांसद विधायकों पे भरोसा नहीं है सरकार को, तो सरकार अपना तंत्र को हमारे साथ छोड़ दे। अपने LIU, पुलिस प्रशासन, सब लोग हमारे साथ रहें, हम उनके साथ जाने के लिए भी तैयार। कहा जा रहा है कि आप जाएंगे तो माहौल खराब होगा। तो कहने से और होने में तो बहुत कुछ फर्क होता है ना। कहने में हम अगर वहाँ माहौल खराब करने के लिए नहीं, वहाँ माहौल के स्थिति को जानने के लिए, माहौल को संभालने के लिए जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के खिलाफ इस टाइम जो अत्याचार हो रहा है, उसकी एक पूरी पटकथा तैयार कर करके माननीय अखिलेश जी को सौंपेंगे, और आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं किस प्रकार वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। बाकी सांसदों को भी रोका गया, गलत है। मैं कह तो रहा हूँ उस चीज के लिए गलत है। हमारे उसको रोकने का, देखिए, हम हर सूरत हाल में, हर हाल में चाहते हैं कि शांति व्यवस्था सिर्फ बरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर बनी रहे। लेकिन ये शांति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता कि जो डेलीगेशन को रोकने का। अगर डेलीगेशन जाना चाहता है तो उनके साथ पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भेजा जा सकता है। हम उनकी अगर बात को समझने के लिए, कोई आम व्यक्ति तो नहीं जा रहे, लेकिन एक डेलीगेशन के अंदर सभी जो व्यक्ति हैं, सांसद और विधायक हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा के अंदर माननीय माता प्रसाद पांडे जी भी थे। अफसोस है, मेरी उनसे बात हुई, उनके घर भी पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भी वहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये चीज गलत है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए, हमारा हर हाल में, हर सूरत में हमारा जाने का मकसद आज ही है, और हम आज जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमको कानून का हवाला देकर के अगर रोका जाता है, तो ये हमारा इंशाल्लाह वादा है कि हम जल्द से जल्द, जैसे भी हमें वो होगा, हम बरेली के लोगों के हालचाल जानने के लिए
उन लोगों से मिलने के लिए जरूर अगर जाएंगे। आप जाते हैं तो वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, बैठकें करेंगे, और क्या मुलाकात मकसद, करेंगे? और क्या मकसद है हमारा वहां जाने का? मकसद यही है कि वहां के लोग पर जो अत्याचार हुए हैं पीड़ित परिवारों से मिल सकें और जो सच्ची घटना है, जो चीज बात है, उसको एक पेपर की शक्ल में लिख करके आगे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश जी को सौंप सकें।